So today we'll learn about the evidences from the side of the opponent that comes under Rule 45 of the Trademark Act 1999 and evidence from the side of the applicant that comes under Rule 46 of the Trademark Act 1999. तो बेसिकली हम एविडेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हमें सबसे पहले मैं स्टेज बता देती हूँ, आपको दोबारा से रिकैप करवा देती हूँ इस चीज का कि कौन से स्टेज पे एविडेंस फाइल करना होता है। जब हाँ अपोजिशन में जब सबसे पहले हमारे ऊपर नोटिस ऑफ अपोजिशन आता है, मैं एप्लीकेंट हूँ और मेरे पास नोटिस ऑफ अपोजिशन आया, अब मैं उसका काउंटर स्टेटमेंट देती हूँ, उनको काउंटर करती हूँ। जो भी आर्गुमेंट में वो लिखते हैं कि आपका ट्रेडमार्क हमसे सिमिलर है, ये सब वो नोटिस ऑफ अपोजिशन में डालते हैं, मैं उस चीज को काउंटर करती हूँ। अब मैंने काउंटर तो कर दिया अपने आर्गुमेंट से, अब सामने वाला क्या करता है, वो एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। जो अपोनेंट होता है वो मुझे एविडेंसेस दिखाएगा, सी आई हैव द एविडेंसेस, आई हैव इनवॉइसेस, बिलिंग, सब कुछ मेरे ट्रेडमार्क के नाम पे, वो भी सिंस 1997, सिंस 1996 आई एम यूजिंग दिस मार्क, और आप तो अभी 2005 से यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें वो एविडेंस के तौर पे प्रोवाइड करता है। एडवर्टाइजमेंट, अवार्ड्स, कुछ भी कहीं पे भी उसका ब्रांड फीचर हुआ है, एनीथिंग, वो सब कुछ एविडेंस में डालते हैं। अब ऑब्वियसली जब वो एविडेंस में डालते हैं तो हमें भी मौका मिलता है, एप्लीकेंट को भी मौका मिलता है अपने एविडेंसेस शो करने का। सो पहले जो रूल नंबर 45 में पहले एविडेंस अपोनेंट करता है एंड देन एप्लीकेंट रूल नंबर 46 में करता है, बिकॉज पहले नोटिस ऑफ अपोजिशन आता है हमारा ओपोनेंट की तरफ से, फिर हम उसको काउंटर करते हैं। जब हम उनको काउंटर करते हैं ऑब्वियसली वो हमें पहले एविडेंसेस देंगे। तो रूल नंबर 45 एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ऑपोजिशन होता है एंड रूल नंबर 46 एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट होता है। तो आई कांट शो यू द एविडेंस, ड्राफ्ट नहीं दिखा सकती मैं, बट आई कैन टेल यू कि क्या क्या चीजें आप डाल सकते हो एविडेंस में। आप कुछ भी डाल सकते हो। इनवॉइस, अगर आपको ये प्रूव करना है कि आप सिंस इस डेट से आप पहले प्रायर अडॉप्टर हो, ऑनेस्ट अडॉप्टर हो, प्रायर अडॉप्टर भी हो, तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? आप अपने इनवॉइसेस, बिलिंग या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाओगे कि देखो 1997 से आई हैव बीन यूजिंग दिस मार्क, मैं ये मार्क यूज कर रहा हूँ 1997 से, और मेरे पास सारे प्रूफ हैं क्योंकि बिलिंग पे भी मेरा वही ट्रेडमार्क यूज हुआ है। एवरीथिंग इज दिस। आपको अगर एक्सटेंसिव यूज प्रूफ करना है कि मार्केट में मेरा बहुत नाम है, बहुत रेपुटेशन और बहुत एक्सटेंसिव, पूरे इंडिया में मेरा ये फैला हुआ है ब्रांड, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी फैला हुआ है, तो यू हैव टू लाइक शो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, कहीं पे फीचर हुआ है, कहीं पे न्यूज़पेपर में आपके ब्रांड का कभी पब्लिकेशन आया है कुछ, या इंटरव्यू आया है प्रोप्राइटर का, एनीथिंग यू कैन प्रूव, लाइक एनीथिंग यू कैन यूज एज एन एविडेंस, जो भी ये प्रूव करे कि नहीं आपका बहुत नाम है, आपका यहाँ पब्लिश हुआ है, वहाँ पब्लिश हुआ है ब्रांड का नाम, आप बहुत सारे आपने लाइक काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस करे हैं, बहुत एवरीथिंग यू कैन लाइक ऐड एनीथिंग इन एविडेंस। अपने केस को जितना स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आपके पास जितने एविडेंसेस आप सब कुछ डाल सकते हो। सेम फिर एविडेंस जो होगा हम एप्लीकेंट डालेंगे, पहले अपोनेंट डालेगा, फिर हम उनको काउंटर करने के लिए अपने एविडेंसेस डालेंगे, राइट। सो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद हियरिंग वगैरह लगती है, फिर रजिस्ट्रार डिसाइड करता है वेदर दिस इज सिमिलर और आइडेंटिकल, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा कंप्लीटली रजिस्ट्रार का डिस्क्रिशन होता है। और जो एविडेंस हम फाइल करते हैं बेसिकली वो हम इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट करते हैं। कहीं पे भी आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा कि एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस अब आप फाइल करो साइट पे, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। हम एविडेंस जो भी फाइल करते हैं वो हम इन फॉर्म ऑफ द एफिडेविट करते हैं। और हाँ, टाइम लिमिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडमार्क, इट्स ऑल अबाउट द डेडलाइंस। सो बेसिकली जब आप नोटिस ऑफ अपोजिशन जब हमारे पास सर्व होता है तब से लेके 2 महीने का टाइम होता है हमारे पास काउंटर स्टेटमेंट देने का। फिर जब काउंटर स्टेटमेंट एप्लीकेंट अपोनेंट पे सर्व होता है तो अपोनेंट के पास 2 महीने का टाइम होता है एविडेंस देने का। अब जैसे ही एप्लीकेंट पे एविडेंस आ गया अपोनेंट का, अब एप्लीकेंट के पास 2 महीने का टाइम होता है उसको अपने एविडेंसेस देने का, ओके। और ऐसे ही फिर हियरिंग डेट हमें मिल जाती है एंड देन वी गो फॉर हियरिंग। सो दिस इज 2 महीने का, अपोजिशन में सिर्फ 2 महीने का, हर जगह 2 महीने का चीजें होते हैं, ओके।